मॉडर्न टाइम्स में मेंटल हीलिंग। हर इंसान अपने शरीर और जीवन में हीलिंग को लेकर जरूर सोचता है। आखिर क्या चीज है जो हीलिंग करती है? ये हीलिंग पावर कहाँ होती है? इसका जवाब है कि ये हीलिंग पावर हर व्यक्ति के सबकॉन्शियस माइंड में होती है। एक बीमार व्यक्ति के बदलते मेंटल एटीट्यूड से ये हीलिंग पावर रिलीज हो सकती है। किसी भी मेंटल या रिलीजियस साइंस प्रैक्टिशनर, साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट या मेडिकल डॉक्टर ने कभी किसी पेशेंट को हील नहीं किया। एक पुरानी कहावत है, डॉक्टर घाव पर पट्टी बांधता है लेकिन ईश्वर हीलिंग करता है। साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट का काम सिर्फ पेशेंट के मेंटल ब्लॉक्स को रिमूव करना है ताकि हीलिंग प्रिंसिपल रिलीज होकर पेशेंट को हेल्थ रिस्टोर कर सके। सर्जियन भी फिजिकल ब्लॉक्स को हटाता है ताकि हीलिंग करंट्स सामान्य रूप से फंक्शन कर सकें। कोई भी फिजिशियन, सर्जियन या मेंटल साइंस प्रैक्टिशनर यह क्लेम नहीं करता कि उसने पेशेंट को हील किया। ये हीलिंग पावर को अलग अलग नामों से जाना जाता है: नेचर, लाइफ, गॉड, क्रिएटिव इंटेलिजेंस और सबकॉन्शियस पावर। बहुत से मेथड्स हैं जिनका उपयोग मेंटल, इमोशनल और फिजिकल ब्लॉक्स को हटाने के लिए किया जाता है, जो हीलिंग लाइफ प्रिंसिपल के फ्लो को रोकते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड में मौजूद हीलिंग प्रिंसिपल यदि सही तरह से डायरेक्टेड हो तो आपके माइंड और बॉडी के सभी डिजीजेस को हील कर सकता है। यह हीलिंग प्रिंसिपल सभी इंसानों में कार्य करते हैं, चाहे उनकी क्रीड, कलर या रेस कुछ भी हो। इस हीलिंग प्रोसेस का हिस्सा बनने के लिए किसी खास रिलीजन से जुड़ना जरूरी नहीं है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके हाथ की कट या बर्न को हील कर देगा, चाहे आप एथियस्ट या एग्नोस्टिक ही क्यों न हो। मॉडर्न मेंटल थेरेप्यूटिक प्रोसीजर। आज की मेंटल थेरेप्यूटिक प्रक्रिया इस ट्रूथ पर आधारित है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड की इन्फिनिट इंटेलिजेंस और पावर आपके फेथ के अनुसार रिस्पॉन्स करती है। मेंटल साइंस प्रैक्टिशनर या मिनिस्टर बाइबल की एक बात को फॉलो करता है, यानी वह अपनी माइंड को शांत करता है, रिलैक्स करता है, लेट गो करता है और अपने भीतर की इन्फिनिट हीलिंग प्रेजेंस को महसूस करता है। वह अपने माइंड के डोर को बाहर की सभी डिस्ट्रैक्शंस और अपीयरेंसेस के लिए बंद कर देता है और फिर क्वाइटली अपनी रिक्वेस्ट या डिजायर को अपने सबकॉन्शियस माइंड को सौंप देता है, यह रियलाइज करते हुए कि उसके माइंड की इंटेलिजेंस उसकी स्पेसिफिक नीड्स के अनुसार जवाब देगी। सबसे अद्भुत बात यह है कि आप जिस चीज की इच्छा करते हैं उसे रियल माने और उसकी फीलिंग को महसूस करें। फिर इन्फिनिट लाइफ प्रिंसिपल आपकी कॉन्शियस चॉइस और कॉन्शियस रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स करेगा। यही मतलब है बिलीव यू हैव रिसीव्ड एंड यू शैल रिसीव का। यही मॉडर्न मेंटल साइंटिस्ट प्रेयर थेरेपी में करता है। वन प्रोसेस ऑफ हीलिंग। इस यूनिवर्स में केवल एक ही यूनिवर्सल हीलिंग प्रिंसिपल काम करता है जो हर चीज में है। कैट, डॉग, ट्री, ग्रास, वाइंड, अर्थ, हर चीज में लाइफ है। ये लाइफ प्रिंसिपल एनिमल, वेजिटेबल और मिनरल किंगडम्स में इंस्टिंक्ट और ग्रोथ की लॉ के रूप में कार्य करता है। इंसान इस लाइफ प्रिंसिपल के बारे में कॉन्शियसली अवेयर है और वह इसे अपने आशीर्वाद के लिए कॉन्शियसली डायरेक्ट कर सकता है। हीलिंग के लिए कई अलग अलग अप्रोचेस, टेक्निक्स और मेथड्स हैं, लेकिन एक ही प्रोसेस है जो हीलिंग का काम करती है और वो है फेथ, क्योंकि आपके फेथ के अनुसार ही आपको दिया जाता है। द लॉ ऑफ बिलीफ। दुनिया के सभी रिलीजन्स बिलीफ के अलग अलग रूप को रिप्रेजेंट करते हैं और इन बिलीफ्स को कई तरीकों से एक्सप्लेन किया गया है। लाइफ का लॉ बिलीफ है। आप अपने बारे में, लाइफ और यूनिवर्स के बारे में क्या बिलीव करते हैं? जैसा आप बिलीव करते हैं वैसा ही आपके साथ होता है। बिलीफ आपके माइंड में एक थॉट है जो आपके सबकॉन्शियस की पावर को आपके सोचने की हैबिट्स के अनुसार आपके जीवन के सभी एस्पेक्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है। बाइबल यहाँ किसी रिचुअल, सेरेमनी, फॉर्म, इंस्टीट्यूशन, मैन या फॉर्मूला में बिलीफ के बारे में नहीं बात कर रही है, बल्कि बिलीफ इटसेल्फ के बारे में बात कर रही है। आपके माइंड का बिलीफ सिंपली आपके माइंड का थॉट है। यदि तुम बिलीव कर सकते हो तो जो बिलीव करता है उसके लिए सब कुछ पॉसिबल है। ऐसी किसी चीज पर भरोसा करना बेवकूफी है जो आपको नुकसान पहुंचाए। ध्यान रखें, वो चीज नहीं जो आपको नुकसान पहुंचाती है,
बल्कि आपके माइंड में उस पर बिलीफ या थॉट ही उसे ऐसा बनाता है। आपकी सभी एक्सपीरियंसेस, एक्शंस, इवेंट्स और जीवन की सर्कमस्टेंसेस आपके खुद के थॉट्स का रिफ्लेक्शन और रिएक्शन हैं। प्रेयर थेरेपी कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड की कंबाइंड पावर। प्रेयर थेरेपी में कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड की सिंक्रोनाइज्ड, हार्मोनियस और इंटेलिजेंट फंक्शन को एक डेफिनेट पर्पस के लिए साइंटिफिकली डायरेक्ट किया जाता है। प्रेयर थेरेपी या साइंटिफिक प्रेयर में आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। आपको हीलिंग के लॉ पर ट्रस्ट करना होता है। प्रेयर थेरेपी को कभी कभी मेंटल ट्रीटमेंट भी कहा जाता है। प्रेयर थेरेपी में आप किसी खास आइडिया, मेंटल पिक्चर या प्लान को कॉन्शियसली चूज करते हैं जिसे आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। आप इस मेंटल इमेज को अपने सबकॉन्शियस माइंड तक कन्वे करने की कैपेसिटी को महसूस करते हैं। जैसे ही आप अपने मेंटल एटीट्यूड में फेथफुल रहते हैं, आपकी प्रेयर का जवाब मिलेगा। प्रेयर थेरेपी एक डेफिनेट मेंटल एक्शन है एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए। मान लीजिए कि आप प्रेयर थेरेपी के जरिए किसी प्रॉब्लम या डिफिकल्टी को हील करना चाहते हैं। आप जानते हैं कि आपकी प्रॉब्लम या बीमारी का कारण वो नेगेटिव थॉट्स हैं जो डर से भरे हुए आपके सबकॉन्शियस माइंड में लॉन्च्ड हैं। अगर आप इन थॉट्स को अपने माइंड से क्लेंस कर सकें, तो आपको हीलिंग मिलेगी। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग पावर को याद करते हैं और उसकी इन्फिनिट पावर और इंटेलिजेंस की कैपेसिटी को एक्नॉलेज करते हैं। जैसे जैसे आप इन ट्रूथ्स पर ध्यान देते हैं, आपका डर डिसोल्व होने लगेगा और यह ट्रूथ्स आपके गलत बिलीफ्स को भी करेक्ट करता है। आप हीलिंग के लिए धन्यवाद देते हैं और फिर कुछ देर के लिए अपने माइंड को उस डिफिकल्टी से हटा देते हैं, जब तक कि आपको फिर से प्रेयर करने का गाइडेंस न मिले। प्रेयर के दौरान आप किसी भी नेगेटिव कंडीशन को कोई पावर नहीं देते और एक सेकंड के लिए भी यह एडमिट नहीं करते कि हीलिंग नहीं आएगी। यह एटीट्यूड आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड का हार्मोनियस यूनियन बनाता है, जिससे हीलिंग पावर रिलीज होती है। फेथ हीलिंग इसका मतलब और ब्लाइंड फेथ कैसे काम करता है। फेथ हीलिंग वो फेथ नहीं है जिसका जिक्र बाइबल में है, जहां कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के इंटरैक्शन का नॉलेज होता है। फेथ हीलर वो है जो बिना किसी साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग के लोगों को हील करता है। वो दावा कर सकता है कि उसके पास कोई खास हीलिंग गिफ्ट है और बीमार व्यक्ति का उस पर ब्लाइंड बिलीफ होने से रिजल्ट्स मिल सकते हैं। साउथ अफ्रीका में वुडू डॉक्टर इनकैंटेशंस के जरिए हील करते हैं, या कोई व्यक्ति संतों की हड्डियों को छूकर हील हो सकता है, या कोई भी चीज जो पेशेंट को ऑनेस्टली बिलीव करने के लिए कन्विंस करती है। कोई भी मेथड जो आपको डर और चिंता से फेथ और एक्सपेक्टेंसी की तरफ ले जाता है, वो हीलिंग कर सकता है। ब्लाइंड फेथ कैसे काम करता है, इसे इलस्ट्रेट करने के लिए स्विस फिजिशियन फ्रांस एंटन मेस्मर का उदाहरण है। 1776 में उन्होंने कई क्योर्स का दावा किया जब उन्होंने मैग्नेट्स के जरिए डिजीज्ड बॉडीज को स्ट्रोक किया। बाद में उन्होंने मैग्नेट्स को हटा दिया और एनिमल मैग्नेटिज्म का थ्योरी दी, जिसे उन्होंने एक फ्लूइड माना जो पूरे यूनिवर्स में है, लेकिन ह्यूमन बॉडी में ज्यादा एक्टिव है। मेस्मर ने दावा किया कि ये मैग्नेटिक फ्लूइड उनके पेशेंट्स को हील करता था। मेस्मर पेरिस में शिफ्ट हो गए और वहां गवर्नमेंट ने फिजिशियंस और एकेडमी ऑफ साइंस के मेंबर्स की कमीशन बनाई, जिसमें बेंजामिन फ्रैंकलिन भी थे, जो उनकी क्योर्स की जांच करें। रिपोर्ट में मेस्मर के लीडिंग फैक्ट्स को स्वीकार किया गया, लेकिन यह कहा कि उनकी मैग्नेटिक फ्लूइड थ्योरी को प्रूव करने का कोई एविडेंस नहीं है। उन्होंने कहा कि जो इफेक्ट्स आए वो पेशेंट्स की इमेजिनेशन के कारण थे। मेस्मर का एग्जाइल और हिप्नोटिक स्लीप की खोज। मेस्मर को एग्जाइल कर दिया गया और 1815 में उनकी मृत्यु हो गई। इसके कुछ समय बाद मैनचेस्टर के डॉक्टर ब्रेड ने यह दिखाने का प्रयास किया कि हीलिंग में मैग्नेटिक फ्लूइड का कोई रोल नहीं था। डॉक्टर ब्रेड ने पाया कि सजेशन के जरिए पेशेंट्स को हिप्नोटिक स्लीप में लाया जा सकता है, जिसमें मेस्मर के बताए गए कई इफेक्ट्स को प्रोड्यूस किया जा सकता था। इससे साफ है कि इन सभी क्योर्स पेशेंट्स की एक्टिव इमेजिनेशन और सबकॉन्शियस माइंड में हेल्थ की पावरफुल सजेशन के कारण हुई थी। इसे ब्लाइंड फेथ कहा जा सकता है,
क्योंकि उस समय यह समझ नहीं थी कि हीलिंग कैसे हो रही थी। सब्जेक्टिव फेथ का मतलब, आपको याद होगा कि हर इंसान का सब्जेक्टिव या सबकॉन्शियस माइंड उतना ही अमेनेबल होता है उसकी खुद की कॉन्शियस माइंड की कंट्रोल के तहत जितना किसी दूसरे व्यक्ति के सजेशन से। इसका मतलब यह है कि आपका ऑब्जेक्टिव बिलीफ जो भी हो, अगर आप एक्टिवली या पैसिवली फेथ रखने का अजम्पशन करेंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस सजेशन को कंट्रोल करेगा और आपकी इच्छा पूरी होगी। मेंटल हीलिंग में जिस फेथ की जरूरत होती है वह एक प्योरली सब्जेक्टिव फेथ है जो तब अटेनेबल होती है जब कॉन्शियस माइंड की एक्टिव ऑपोजिशन खत्म हो जाती है। बॉडी की हीलिंग के लिए कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड का फेथ। बॉडी की हीलिंग में कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड दोनों का कॉन्करेंट फेथ होना डिजायरेबल होता है, लेकिन यह हमेशा एसेंशियल नहीं होता। अगर आप माइंड और बॉडी को रिलैक्स करके एक पैसिव और रिसेप्टिव स्टेट में प्रवेश करते हैं तो आपकी पैसिविटी सब्जेक्टिव इंप्रेशन के लिए रिसेप्टिव बन जाती है। हाल ही में एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा, मुझे मिनिस्टर के जरिए हीलिंग कैसे मिली, जबकि मैंने उनके इस बात पर भरोसा नहीं किया कि डिजीज जैसी कोई चीज नहीं होती और मैटर का अस्तित्व नहीं होता। इस व्यक्ति को पहले तो लगा कि उसकी इंटेलिजेंस का इंसल्ट हो रहा है और उसने इस बात का विरोध किया, लेकिन एक्सप्लेनेशन सिंपल है। उसे सूदिंग वर्ड्स से शांत किया गया और पैसिव कंडीशन में लाने के लिए कहा गया। मिनिस्टर ने भी अपने माइंड को पैसिव किया और लगभग आधे घंटे तक शांत, पीसफुल और कांस्टेंट एफर्मेशन की कि इस व्यक्ति को परफेक्ट हेल्थ, पीस, हार्मनी और होलनेस मिलेगी। इससे उसे इमेंस रिलीफ महसूस हुआ और उसकी हेल्थ रिस्टोर हो गई। एब्सेंट ट्रीटमेंट का मतलब, मान लीजिए कि आपको पता चला कि आपकी मदर न्यूयॉर्क सिटी में बीमार हैं और आप लॉस एंजलिस में रहते हैं। आपकी मदर फिजिकल रूप से आपके पास नहीं है, लेकिन आप उनके लिए प्रेयर कर सकते हैं। फादर विद इन डूएथ द वर्क, यानी माइंड की क्रिएटिव लॉ। सबकॉन्शियस माइंड आपकी सेवा करती है और वह काम करती है। इसका रिस्पॉन्स ऑटोमेटिक होता है। आपकी ट्रीटमेंट का उद्देश्य आपकी मेंटालिटी में हेल्थ और हार्मनी का एक इनर रियलाइजेशन इंड्यूस करना है। यह इनर रियलाइजेशन सबकॉन्शियस माइंड के माध्यम से आपकी मदर के सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचती है, क्योंकि एक ही क्रिएटिव माइंड है। आपकी हेल्थ, वाइटैलिटी और परफेक्शन की थॉट्स एक यूनिवर्सल सब्जेक्टिव माइंड के माध्यम से काम करती हैं और लाइफ के सब्जेक्टिव साइड पर एक लॉ को मोशन में सेट करती हैं, जो उनकी बॉडी में हीलिंग के रूप में प्रकट होती है। माइंड प्रिंसिपल में टाइम और स्पेस का कोई अस्तित्व नहीं। माइंड प्रिंसिपल में टाइम या स्पेस की कोई सीमा नहीं होती। यही माइंड आपकी मदर के थ्रू ऑपरेट करता है, चाहे वह कहीं भी हो। असल में एब्सेंट ट्रीटमेंट और प्रेजेंट ट्रीटमेंट में कोई अंतर नहीं होता, क्योंकि यूनिवर्सल माइंड ऑमनिप्रेजेंट है। आपको थॉट्स भेजने या एक थॉट को होल्ड करने की कोशिश नहीं करनी होती। आपकी ट्रीटमेंट एक कॉन्शियस मूवमेंट ऑफ थॉट है, और जैसे ही आप हेल्थ, वेलबीइंग और रिलैक्सेशन की क्वालिटीज को महसूस करते हैं, ये क्वालिटीज आपकी मदर के अनुभव में रिसरेक्ट हो जाती हैं और रिजल्ट्स नेचुरली फॉलो करते हैं। एब्सेंट ट्रीटमेंट का एग्जाम्पल, हाल ही में लॉस एंजलिस में हमारे रेडियो प्रोग्राम की एक लिसनर ने अपनी मदर के लिए, जो न्यूयॉर्क में थीं और कोरोनरी थ्रोम्बोसिस से पीड़ित थीं, इस तरह से प्रार्थना की, हीलिंग प्रेजेंस ठीक उसी जगह है जहां मेरी मदर हैं। उनकी बॉडीली कंडीशन उनके थॉट लाइफ की एक रिफ्लेक्शन है, जैसे कि स्क्रीन पर शैडोज कास्ट होते हैं। मैं जानती हूँ कि स्क्रीन पर इमेजेस बदलने के लिए मुझे प्रोजेक्शन रील बदलनी होगी। मेरा माइंड ही प्रोजेक्शन रील है और मैं अब अपनी मदर के लिए होलनेस, हार्मनी और परफेक्ट हेल्थ का इमेज अपने माइंड में प्रोजेक्ट कर रही हूँ। इन्फिनिट हीलिंग प्रेजेंस, जिसने मेरी मदर का बॉडी और उनके सभी ऑर्गन्स क्रिएट किए हैं, अब उनके बीइंग के हर एटम को सैचुरेट कर रही है और एक रिवर ऑफ पीस उनके बॉडी के हर सेल में बह रही है। डॉक्टर्स डिवाइनली गाइडेड और डायरेक्टेड हैं, और जो भी मेरी मदर को टच कर रहा है वह सही काम करने के लिए गाइडेड है। मैं जानती हूँ कि डिजीज का कोई अल्टीमेट रियलिटी नहीं है। अगर ऐसा होता तो कोई भी हील्ड नहीं हो सकता। मैं अब इन्फिनिट प्रिंसिपल ऑफ लव और लाइफ के साथ अलाइन हो रही हूँ।
और डिक्री करती हूँ कि हार्मनी, हेल्थ और पीस मेरी मदर के बॉडी में एक्सप्रेस हो रहे हैं। उन्होंने इस तरह से कई बार डेली प्रे किया और उनकी मदर का रिमार्केबल रिकवरी हुआ, जो उनके स्पेशलिस्ट के लिए भी एक चमत्कारिक अनुभव था। स्पेशलिस्ट ने उन्हें भगवान की पावर में उनकी ग्रेट फेथ के लिए कॉम्प्लीमेंट किया। उनकी डॉटर के माइंड में बना कंक्लूजन ने लाइफ के सब्जेक्टिव साइड पर माइंड की क्रिएटिव लॉ को मोशन में सेट कर दिया, जो उनकी मदर के बॉडी में परफेक्ट हेल्थ और हार्मनी के रूप में प्रकट हुआ। डॉटर ने अपनी मदर के बारे में जो सच महसूस किया, वह उनकी मदर के एक्सपीरियंस में साइमल्टेनियसली रिसरेक्टेड हो गया। सबकॉन्शियस माइंड की किनेटिक एक्शन को रिलीज करना। मेरे एक साइकोलॉजिस्ट फ्रेंड ने मुझे बताया कि उनका एक लंग इन्फेक्टेड हो गया था। एक्सरेज और एनालिसिस में ट्यूबरक्लोसिस का प्रेजेंस दिखा। रात में सोने से पहले वह क्वाइटली अफर्म करते थे, मेरे लंग्स का हर सेल, नर्व, टिश्यू और मसल अब होल, प्योर और परफेक्ट हो रहा है। मेरा पूरा बॉडी हेल्थ और हार्मनी में रिस्टोर हो रहा है। यह उनके एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं हैं, पर यह उनके अफर्म करने का एसेंस है। 1 महीने के भीतर कंप्लीट हीलिंग हुई और सब्सिक्वेंट एक्सरेज ने परफेक्ट हीलिंग दिखाया। मैंने उनसे उनके मेथड के बारे में पूछा कि वह सोने से पहले क्यों वर्ड्स रिपीट करते थे। उन्होंने बताया, सबकॉन्शियस माइंड की किनेटिक एक्शन स्लीप टाइम पीरियड के दौरान भी कंटिन्यू करती है। इसलिए सोने के लिए जाते समय सबकॉन्शियस माइंड को कुछ अच्छा देने का मतलब है। यह एक बहुत ही वाइज आंसर था। हार्मनी और परफेक्ट हेल्थ के बारे में सोचते समय उन्होंने कभी भी अपने ट्रबल का नाम नहीं लिया। मैं आपको स्ट्रांगली सजेस्ट करता हूँ कि आप अपने एलिमेंट्स या ट्रबल्स का नाम लेना बंद कर दें। आपके अटेंशन और उनके फियर के अलावा इन्हें कोई लाइफ नहीं मिलती। उस साइकोलॉजिस्ट की तरह मेंटल सर्जन बने, फिर आपके ट्रबल्स डेड ब्रांचेस की तरह कट जाएंगे, जैसे पेड़ से प्रून किए जाते हैं। अगर आप लगातार अपने एक्स और सिम्टम्स का नाम लेते हैं, तो आप किनेटिक एक्शन को इनहिबिट करते हैं, जो कि हीलिंग पावर और आपके सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी को रिलीज करने का प्रोसेस है। इसके अलावा आपके माइंड की लॉ के अनुसार ये इमेजिनिंग स्टैंड टू टेक शेप एज द थिंग आई ग्रेटली फियर्ड अपने माइंड को लाइफ की ग्रेट ट्रूथ्स से भरें और लव की लाइट में आगे बढ़े। एड्स टू हेल्थ का समरी। 1. यह जाने की क्या चीज आपको हील करती है। अपने सबकॉन्शियस माइंड को करेक्ट डायरेक्शंस देने से माइंड और बॉडी हील होते हैं। 2. अपनी रिक्वेस्ट्स या डिजायर्स को सबकॉन्शियस में टर्न ओवर करने के लिए एक डेफिनेट प्लान बनाएं। 3. एंड डिजायर्ड को इमेजिन करें और उसकी रियलिटी को फील करें। इसे फॉलो करें और आपको डेफिनेट रिजल्ट्स मिलेंगे। 4. यह समझें कि बिलीफ क्या है। जाने की बिलीफ एक थॉट है जो आपके माइंड में है, और जो आप सोचते हैं उसे आप क्रिएट करते हैं। 5. सिकनेस या किसी हार्मफुल चीज में विश्वास फुलिशनेस है। परफेक्ट हेल्थ और डिवाइन गाइडेंस में बिलीव करें। 6. ग्रेट और नोबल थॉट्स जिन पर आप हैबिचुअली ड्वेल करते हैं, ग्रेट एक्ट्स में बदल जाते हैं। 7. प्रेयर थेरेपी का पावर अपने लाइफ में अप्लाई करें। एक सर्टेन प्लान, आइडिया या मेंटल पिक्चर चुनें। उस आइडिया के साथ मेंटली और इमोशनली यूनाइट करें और अपने मेंटल एटीट्यूड के साथ फेथफुल रहें, आपकी प्रेयर आंसर हो जाएगी। 8. हमेशा याद रखें, अगर आप सच में हील करने की पावर चाहते हैं, तो आप इसे फेथ के जरिए पा सकते हैं, जिसका मतलब है कि अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के वर्किंग का नॉलेज। फेथ अंडरस्टैंडिंग के साथ आती है। नो ब्लाइंड फेथ का मतलब है कि किसी को हीलिंग के पावर्स और फोर्सेस को साइंटिफिकली समझे बिना भी रिजल्ट्स मिल सकते हैं। 10. अपने बीमार लव्ड वंस के लिए प्रे करना सीखें। अपने माइंड को क्वाइट करें और हेल्थ, वाइटैलिटी और परफेक्शन के थॉट्स यूनिवर्सल सब्जेक्टिव माइंड के थ्रू आपके लव्ड वन के माइंड में महसूस और रिसरेक्ट होंगे।